अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यूट्यूब भी कितनी अजीब चीज़ है ना। मैं अक्सर स्क्रॉल डाउन कर रही होती हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं जिससे मेरा गुस्सा जो है वो इंतहाई दर्जे को पहुँच जाता है, और जो कि अक्सर आपको मेरे रिएक्शंस में भी महसूस होता है। उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, इंसान है, ज़िंदा जीता जीता जागता इंसान हूँ तो बातें बुरी भी लगती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो सोचती हूँ मेरे तमाम नज़रिए बिल्कुल दुरुस्त होंगे, नहीं। मुकम्मल ज़ात अल्लाह ताला की है और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको मुकम्मल बनाकर दुनिया में भेजा था। और बाकी जो है ख़ामियाँ तो इंसानों में होती हैं, हम आम इंसान हैं, गलतियाँ ख़ामियाँ कोताहियाँ हमसे भी होती होंगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने जो है रवैयों से, अपने तरीक़ों से, अपने काम से किसी को नुकसान ना पहुँचे। हाँ, अगर कहीं हमारे हाथों किसी का नुकसान हो तो हमें दुख भी होता है और हम चाहेंगे कि हमारी कोई तसल्ली करे। खैर, तो बात हो रही थी यहाँ पर वाईटी के ऊपर दिखने वाली ऐसी चीज़ें जो गम और गुस्सा देती हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह भी कितना अच्छा मरहम रखने वाला है। जहाँ आप इतने गुस्से और तकलीफ़ में होते हैं, वहीं कुछ देर बाद आपको इसी वाईटी के ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका मिलती हैं। सीरियसली मैंने आज जो है वो ताज़ा हवा का झोंका महसूस किया। और मैं आज व्लॉग देख रही थी सबा इब्राहिम साहिबा का। उन्होंने आई थिंक एक दिन पहले वो व्लॉग अपलोड किया, उनका था उम्रा का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं सबा इब्राहिम और उनकी फ़ैमिली को उम्रे की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगी। और जो उन्होंने प्यारी प्यारी दुआएं की थी अपने उम्रा पर तमाम लोगों के लिए, सब के लिए, कि अल्लाह सबको यहाँ आना और उम्रे की सादत नसीब करे, और जिनके वसीले नहीं हैं वसीले भी बनाए, और जिनकी ख्वाहिश है अल्लाह वो जल्दी पूरी करे। यकीन करें, मेरा ख़्याल है कि मैंने ये फ़र्स्ट उम्रे का व्लॉग ऐसा देखा होगा जिसमें मैंने महसूस किया वहाँ का सुकून। वैसे भी सबा इब्राहिम के जो व्लॉग्स होते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी फ़ैमिली व्लॉग्स बनाती है, लेकिन वहाँ जो उम्रा का उनका व्लॉग था, सीरियसली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं वहाँ मौजूद हूँ और मैं उन तमाम चीज़ों को महसूस कर पा रही थी। मुझे पता भी नहीं चला और मैंने वो पूरा व्लॉग देख लिया। और एंड में मैं सोच रही थी कि यार ये क्या हुआ, मैं इतनी पुरसुकून और इतनी खुश और इतनी महव उस तमाम व्लॉग के अंदर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं ख़ुद जो है वो हरम पाक में घूम कर आई, वहाँ थी, उनके साथ थी। उनकी खिड़की से मैं खाना काबा देख रही थी। जब वो खाना काबा को छू रही थी तो मैं भी फ़ील कर रही थी। यकीन कीजिए, मैं उनका वो व्लॉग देखकर मेरे लबों पर नात आई। मैं इतनी खुश, यकीन कीजिए, मैं पता नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने उस तमाम चीज़ को कैसा फ़ील किया और मुझे बहुत सुकून मिला। यही चीज़ होती है ना, देखिए, हम इसलिए तो अप्रिशिएट करते हैं अच्छे व्लॉगर्स को कि हमें कुछ देर के लिए ही सही हमारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है, हमारा गुस्सा गायब हो जाता है, और यकीन कीजिए जो चीज़ हम भूलना चाह रहे होते हैं या हमें भूलने की ज़रूरत होती है, वो ये सब हमें भुला देते हैं। और जब आपको किसी गुस्से, टेंशन या किसी दुख ही कहूँगी, टेंशन नहीं कहूँगी, इस चीज़ को दुख था मुझे, उसके बाद एक इतनी प्यारी चीज़, इतनी पुरसुकून चीज़ मिल जाए तो आप उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। मैं सबा इब्राहिम की फ़ैमिली के लिए और सबा के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करे, और अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला आपसे वो काम ले जो उसके महबूब हों, जो उसके पसंद हों, या उसके पसंदीदा लोगों से वो लेना चाहता हो, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी भी कामयाबी हो। और अल्लाह हमें भी हमेशा राह रास्त पर रखे। कोई कमी बेशी है हमारी ज़िंदगियों में खैर की तो अल्लाह उससे पूरा करे। मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, ये काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो गया। आगे बात करते हैं अब थोड़ी सी बात यहाँ मैं करूँगी सितारा यासीन के आज के व्लॉग के ऊपर। सितारा यासीन जो है आज मुझे बहुत इमोशनल दिखी, बहुत अपसेट दिखी, और यकीन कीजिए फिर कहती हैं यकीन कीजिए, पता नहीं कितनी बार बोल देती हूँ मैं, खुद मुझे फ़ील हो रहा होता है। सितारा यासीन अपनी गाड़ी के जाने की वजह से जो है काफ़ी अपसेट थी। जब वो अपनी गाड़ी में फ़्रंट सीट पर बैठी, जहाँ वो बैठा करती हैं, और बात करते हुए ना उनका जी भर आया था, उनका लहजा भर गया था, उनकी आंखें भर गई थी। मैंने फ़ील किया और वाकई ये ऐसा मौका था, मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पर सितारा यासीन को हम मुबारकबाद दें या अफसोस करें उसके पास कि अपनी गाड़ी के जाने पर वो खफा थी, और लेकिन अपना घर लेने पर तो वो खुश होंगी ना।
तो ये ऐसा मौका होता है, मिली जुली कैफियत होती है, नहीं पता चलता आप गम में हैं, नहीं पता चलता आप खुश हैं। लेकिन मैं बज़ाते ख़ुद अपना बताऊँ ना तो मैं सितारा यासीन की गाड़ी के लिए खफ़ा हूँ। पता है क्यों? अल्लाह करे कि अभी जल्द उन्हें दोबारा बड़ी गाड़ी मिले, क्योंकि मेरी फैमिली भी देख रही थी व्लॉग, तो सब कह रहे थे अरे तुम क्यों खफ़ा हो रही हो, वो कह जो रही है कि हम दोबारा गाड़ी ले लेंगे, छोटी गाड़ी ले लेंगे। तो मैंने कहा छोटी गाड़ी में उनकी अम्मी तंग होंगी ना, वो तो इतने लॉन्ग जो है वो रूट्स पे जाते हैं, इतनी लॉन्ग सफ़र होते हैं गाँव तक उनके, तो उसमें फिर वो अपनी छोटी गाड़ी में उनकी अम्मी तंग होंगी। जब भी वो पंजाब आया करेंगी तो वो आई थिंक फिर उन्हें ट्रेन से आना पड़ेगा। खैर अच्छा लगा, आज का ब्लॉग भी उनका बहुत अच्छा था। उसमें हमने महसूस किया जज्बात को। उसके अलावा जो वो बना रही थी फ्रोज़न पराठे, सीरियसली मेरा बड़ा दिल किया, हाँ वाकई फ्रोज़न पराठे जो है वो मैं भी कुछ दिन से सोच रही थी बनाने की। तो मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ी सी रेसिपी चेंज इजी करूँ। जब आप ये आटा गूँदें तो गूँधते हुए उस आटे के अंदर आप घी मिला लें, यकीन कीजिए बड़े ही ज़बरदस्त बिल्कुल वैसे फ्रोज़न पराठे बनते हैं जैसे जो आपको मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के मिलते हैं। फ्रोज़न पराठे जो आपको तैयार मिलते हैं, ये तो आपको वो पराठे मिल रहे हैं ना जो बाहर से पराठे शॉप से बन के मिलते हैं। अब वो फ्रोज़न पराठे के लिए जो है फिर आपको आटे के बीच में घी डालकर गूँधना पड़ता है। मतलब जब आप आटा गूँध रहे हों तो जैसे सितारा यासीन ने बनाया 1 किलो उनके पास था मैदा और उससे 18 पेड़े उनके बने हैं, 18 जो है वो बॉल्स बनी हैं, डो बॉल्स। तो आप उसमें तकरीबन 18 चम्मच ही आप उसमें घी डाल दीजिए। और फिर ये होगा कि जब आप उनके वो बॉल्स बनाएंगी तो आप उस वक्त फिर उसमें घी नहीं डालें, बल नहीं देने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंतहाई वो खस्ता पराठे बनेंगे और बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छे हैं, मुंह में घुल जाते हैं फ़ौरन। आप बाकी उस वही सारा जो है प्रोसीजर आप जो है वो फॉलो करें सितारा यासीन वाला, बड़े ज़बरदस्त पराठे बनते हैं, ईजी हो जाते हैं। और खैर दोस्तों ये तो हो गया पराठा परूठा, लेकिन यकीन करो आजकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सितारा के व्लॉग। यार बड़ी घरेलू सी हो गई है हमारी सितारा, और मुझे लगता है कि पूरा रमज़ान हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और ये भी पता चल रहा है यार इतनी नालायक नहीं है यार, सुघड़ है हमारी सितारा। बहुत से लोग यहाँ बातें करते हैं बाहर का खाती है और ज़्यादा तरजीह वो आउटिंग पर ही होती है। नहीं, सितारा को खाना बनाना भी आता है, अच्छे से बनाना आता है। इतने सुघड़ तरीके से उसने पराठे बनाए और मज़ा आ गया जनाब आज की उसके ब्लॉग को देखकर। और हाँ यार थोड़ी सी बात हम करेंगे, क्या नाम है उनका, लोग क्या नाम रखते हैं, चलो लोग जो भी रखते हैं हम यही कह देते हैं कि सलमा के देवर। जी बिल्कुल, हम इसी नाम से जानते हैं क्योंकि सितारा के नाम से जानते हैं हम सलमा को, और सलमा के नाम से फिर हम जानते हैं उनके देवर को जी कल बड़ा शोला, वो क्या कहते हैं, शोले लपक रहे थे, आग बगूला हुए हुए थे, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना दोस्तों। तो कुछ ऐसा सिनेरियो क्या था उनका, तो थंबनेल पे शोले भड़क रहे थे और जल रहे भुन रहे थे वो आग में। उन्होंने वाज़े बता दिया कि मैं एक रिएक्शन देता हूँ उसके बाद मैं ऐसे जल भुन जाता हूँ। खैर मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी भाई, ज़्यादा बुरा ना मान जाना, वैसे थोड़ा सा दिल जिगरा होना चाहिए। रिएक्शन में कूद जाते हैं हम लोग और फिर बाद में हमारे गुर्दे फेफड़े हिलते रहते हैं। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि आपने रिएक्शन में छलांग खुद लगाई मेरे भैया, और कहते हैं कि मेरा ही अब्बा था, मैंने ही बात की थी, तो आपका ही अब्बा था, आप कॉल करके बात करते, अब्बा मुबारक को आपको आपकी सीट वापस मिल गई। तो कोई मसला नहीं था। जब आप आते हैं पब्लिकली कहते हैं और मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, तो हम जब बैठे हुए हैं पुराने रिएक्शनिस्ट, हम भी तो अपना हिस्सा डालेंगे ना, या अपना हिस्सा निकालेंगे। ऐसे ही कुछ दोस्तों पता नहीं हिस्सा डाल रहे हैं या हिस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन समझ जाइए कुछ भी कर रहे हैं, हिस्सा डालते हैं तो हिस्सा ऑटोमेटिकली निकल आता है। जाजिब झूठ नहीं बोलती, अपने साथ भी नहीं बोलती। तो खैर भाई मेरे, आप लोग खुद कंट्रोवर्सीज़ लेकर आते हैं, आपकी बहनें लेकर आती हैं, हमारी बहुत से दूसरे यूट्यूबर बहन भाई जो हैं वो भी बता रहे हैं, गाहे बगाहे आपको याद दिला रहे हैं कि कहाँ आप लोगों ने कौन सी कंट्रोवर्सीज़ स्टार्ट की हैं अपने चैनल्स के ऊपर। और अब तो आप लोग रगड़े में अपने अब्बा हुजूर को ले आए। और एक और चीज़ मैं सुन रही थी कि सितारा के जो स्टेप फादर हैं उन्होंने सितारा यासीन को मुबारकबाद नहीं दी। जी क्यों नहीं दी? क्या आपके पास उनका फ़ोन नंबर था और कॉल करके पूछिए? कॉल से याद आया, क्या हो सकता है कि सितारा के अब्बा जो हैं वो सितारा की अम्मी को कॉल ना करते हों, और ये मुमकिन है कि सितारा की अम्मी ने ये ना बताया हो कि सितारा को अवार्ड मिला है, और ये भी बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि उन्होंने कॉल पर सितारा को मुबारकबाद ना दी हो। तो अब्बा जी को ट्रोल करना बंद कीजिए। बाबा जी जो हैं वो ज़ईफ़ है। उन्होंने पहले कहा था कि वो चैरिटी के लिए चैनल बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी सिर्फ फर्स्ट इनकम जो है वो चैरिटी करेंगे, और बाकी नहीं कहा था उन्होंने।
बाकी की डिटेल्स बाद में लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको चैनल चलाने दिया तो ना, पहले तो कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो अपने ही बेटे ने नैया में छेद करना शुरू कर दिया, ऐसे ही कुछ। खैर, वैसे ट्रोल करना स्टार्ट करवाया आपने अपने अब्बा जी को। आपको ये कहना चाहिए था कि आप लोग पहली लाइन भूल गए मेरे अब्बा हुजूर की, जिन्होंने कहा था कि ना मैं किसी पर बात करता हूँ और ना मुझ पर कोई बात करे, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है। बजाय इसके कि आप लोगों को रोकते, आपने ख़ुद ही जो है अपने अब्बा को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया कि चलो भाई, इनकी उम्र का भी लिहाज ना करो और जो जी में आए बोलते चले जाओ। पब्लिकली आते हैं, पब्लिकली बात करते हैं, उसके बाद नाराज़ हो जाते हैं हमारे भाई। खैर दोस्तों, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। लाइक करके जाइएगा, लाइक के बगैर मत जाइएगा, वरना रात को सीरियसली डरावने सपने आएंगे, सपनों में आके डराऊंगी। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।